अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफा महफूज और मैं नईम जुबैरी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए सऊदी अरब के साथ खुशगवार और बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद की जानिब से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरसब्ज़ सऊदी अरब और सरसब्ज़ मशरिक़ वस्ता के इक़दामात को सराहते हुए कहा है कि ये पाकिस्तान की 10 अरब दरख्त लगाने की सुनामी मुहिम से मुमासलत रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा नवी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल वज़ारती कौंसिल में मुल्क की नुमाइंदगी अफगानिस्तान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को उजागर करने और अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी शिराकतदारों से मुशावरत के लिए दोशंबे में है। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक ने तिजारत, समाजी तहफ़्फ़ुज़, सरकारी और निजी शिराकतदारी और मकामी वसाइल से इस्तिफ़ादा करने में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। पाकिस्तान और डेनमार्क ने तवानाई के शोबों में मुआहिदों के लिए कवायद और ज़वाबित वज़ा करने की गरज से एक मुश्तरका तकनीकी वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक किया है। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि हुकूमत अदालती, इंतखाबी और टैक्स इस्लाहात मुतारिफ कराने के लिए मुख्तलिफ बिल्स पर काम कर रही है और कानून साजी के लिए अपोजिशन से मुशावरत करेगी। वफाकी हुकूमत ने 2020-21 के सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत समाजी शोबे के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए अब तक 492 अरब रुपए जारी किए हैं। तमाम वफाकी इकाइयों ने वज़ीर-ए-आज़म की अपील के जवाब में कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए नए इक़दामात का ऐलान किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुसलमान, सिख और दलित रहनुमाओं ने मसले कश्मीर के हल और जनूबी एशिया में पायदार अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे मुज़ाकरात का मुतालबा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भारत में मोदी की सरबराही में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने हिंदुत्व नजरिए के प्रचार के लिए ज़राए अबलाग को इस्तेमाल किया है और अपनी पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले आजाद सहाफ़ती इदारों को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान के सूबे कंधार के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 33 तालिबान अस्करियत पसंद हलाक हो गए हैं। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले नईम जुबैरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब के साथ खुशगवार और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा किया है। उन्होंने आज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान माहौलियाती इक़दामात की तकमील को उजागर करते हुए इस शोबे में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने और मालूमात का तबादला करने की उम्मीद ज़ाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद ने तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत और देरीना बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा भी किया। वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म को मुस्तक़बिल करीब में सऊदी अरब का दौरा करने की दावत दी, जो वज़ीर-ए-आज़म ने कबूल कर ली। उधर आज एक ट्वीट में सऊदी वली अहद को लिखे गए एक मुरासले पर तबादला करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फितरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के सरसब्ज़ सऊदी अरब और सरसब्ज़ मशरिक़ वस्ता के इक़दामात को सराहा। अपने मरासले में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वली अहद का तसव्वुर मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाव के पाकिस्तान के इक़दामात से हम आहंग है। उन्होंने इन सब्ज़ इक़दामात के लिए पाकिस्तान की हिमायत की भी पेशकश की। इमरान खान ने कहा कि साल 2014 से 2018 तक कामयाबी से 1 अरब दरख्त लगाने के बाद अब हमारा 10 अरब सोनामी दरख्त लगाने का मंसूबा जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2023 तक शजरकारी के लिए अपने मखसूस इलाकों में तोसी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दरख्त लगाने से न सिर्फ कुदरती माहौल महफूज रहता है और मौसमियाती तब्दीली के मसाइल से निमटने के लिए माहौलियाती निज़ाम बहाल होता है, बल्कि इससे माहौलियाती सेहत में वसअत पैदा होती है और जवानों के लिए सब्ज़ रोजगार के हज़ारों मौक़े पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें साल 2030 तक अपनी 60% तवानाई को माहौल दोस्त तवानाई में तब्दील करना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तमाम कसीर जहती फोरम्स पर मौसमियाती तब्दीली के मामलात पर करीबी रवाबित बरकरार हैं, क्योंकि सिर्फ बामकसद और मरबूत बाहमी रवाबित से ही हमारे मुश्तरका नस्ब-ओ-लैन को तक़वियत देने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली बगैर आलमी शिराकत और पायदार तरक्की की तवक्कुआत का तकाजा करती है। उन्होंने कहा कि दुनिया के पास इस सरसब्ज रास्ते पर चलने और 21वीं सदी के लिए नई तरक्याती जहद मुतारिफ कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी नवी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल वजारती काउंसिल में शिरकत के लिए एक वफ्द के हमरा दोशंबे पहुंचे हैं। वजीर खारजा 3 रोजा दौरे के दौरान कल से शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। वजीर खारजा ने रवानगी से कबल एक वीडियो बयान में कहा कि वो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जिसमें खित्ते के 15 मुल्कों, 16 मुआविन रियासतों और 12 इलाकाई और आलमी तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। वजीर खारजा ने कहा कि वो अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार और मुल्क में पायदार इस्तेहकाम के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली को भी उजागर करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू भी अमन और तरक्की के लिए मुफाहमत को फरोग देना है। वजीर खारजा कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बयान देंगे, जिसमें अफगानिस्तान की तरक्की और रवाबित के लिए पाकिस्तान की हिमायत को उजागर किया जाएगा। वजीर खारजा कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहम इलाकाई और आलमी शराकतदारों से भी मुज़ाकरात करेंगे। वजीर खारजा के ताजिकिस्तान के दौरे से दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम और बढ़ती हुई शराकतदारी को फरोग देने में मदद मिलेगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान क़यादत के ज़ेर एहतमाम जामे सियासी मुज़ाकरात के जरिए अफगान मसले के मुस्तकिल हल पर यकीन रखता है। उन्होंने आज दोशंबे में अपने तुर्क हम मनसब मेवलट कावसोग्लू से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए क़याम अमन की कोशिशें जारी रखेगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात हैं, जिनकी बुनियाद यकसा मजहबी और सकाफती अक़दार पर है और आला सतह के तज़वीराती ताउन काउंसिल के क़याम से ये ताल्लुकात तज़वीराती शराकतदारी में तब्दील हो गए हैं। वजीर खारजा ने तनाज़े कश्मीर पर तुर्की की मुसलसल हिमायत को सराहते हुए इसे मजलूम कश्मीरियों के लिए हौसला अफजाई का जरिया करार दिया है। तुर्की के वजीर खारजा ने अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ करते हुए अपने मुल्क की तरफ से खित्ते में अमन और सलामती के लिए तमाम कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। दोनों वज़राए खारजा ने अफगान अमन अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया और नवी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस को अफगानिस्तान में अमन के लिए खुश आइंद कदम करार दिया। उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक ने इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने का इरादा किया है। इस बात का इरादा इक़्तिसादी उमूर के वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार और एशियाई तरक्याती बैंक के वस्ती और मगरबी एशिया के महकमे के नए डायरेक्टर जनरल येवगेनी ज़ुकोव के दरमियान एक वर्चुअल मुलाकात के दौरान किया गया। मुलाकात के दौरान वफाकी वजीर ने बिलखुसूस कोरोना की वबा से निपटने के लिए एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से बरवक्त इमदाद की फराहमी समेत मुल्क को बढ़ती हुई जरूरियात के पेश नज़र मुआवनत पर बैंक की तारीफ की और कहा कि एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान का काबिल एतमाद तरक्याती शराकतदार है। उन्होंने कहा कि कोरोना से दरपेश मसाइल और दुनिया भर में मालियाती बहरान के बावजूद ढांचाजाती इस्लाहात के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म के जरिए अहम इक़्तिसादी इशारियों के नताइज हौसला अफजा हैं। एडीबी के डायरेक्टर जनरल ने इस्लाहाती अमल और मईशत की बहाली के लिए हुकूमती अज़्म का एतराफ़ किया। उन्होंने पाकिस्तान की ज़रूरियात और रेगुलेटरी लाए अमल से मुताल्लिक़ अहम मनसूबों पर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के बैंक के अज़्म का इरादा किया। फरीक़ैन ने तिजारत, मुसाबक़त, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सरकारी और निजी इश्तराकी अमल के फ़रोग़, एग्जिम बैंक को फ़आल बनाने और मुल्की वसाइल को बरूए कार लाने के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफ़ाक किया है। पाकिस्तान और डेनमार्क ने मुश्तरका तकनीकी वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया है, जिसका मकसद तवानाई के शोबे में दोनों मुल्कों की हुकूमतों के दरमियान मुआहदों के लिए कवायद और ज़वाबित वज़ा करना है। मुश्तरका तकनीकी वर्किंग ग्रुप आज इस्लामाबाद में एक वर्चुअल इजलास के दौरान तश्कील दिया गया, जिसकी सदारत वज़ीर तवानाई उमर अयूब और पाकिस्तान में डेनमार्क की सफीर ने मुश्तरका तौर पर की। आलमी सतह पर साफ और आलूदगी से पाक तवानाई में डेनमार्क के किरदार को सराहते हुए वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान ने भी मकामी सतह पर काबिल तजदीद तवानाई के बड़े पैमाने पर दस्तयाब वसाइल से इस्तेफादा करना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की शफाफ पॉलिसियों की बदौलत काबिल तजदीद तवानाई की नई पॉलिसी से सरमायाकारों के लिए मौके पैदा होंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत ने 2025 तक 25% काबिल तजदीद तवानाई मुतारिफ कराने के अहम अहदाफ मुकर्रर किए हैं। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत के पास मुल्क की जरूरियात पूरी करने में तवानाई तक रसाई को वुसअत देने, काबिल तजदीद तवानाई को फरोग देने और तवानाई की बचत में इजाफे के लिए एक मजबूत सियासी अज़्म और जदीद तरीकाकार मौजूद है। सफीर ने तवानाई के शोबे को पाकिस्तान की जानिब से जदीद खतूत पर उस्तवार करने के अज़्म को सराहते हुए कहा कि काबिल तजदीद तवानाई की नई पॉलिसी मजीद शफाफ है, क्योंकि ये सब के लिए यकसा मौके फ्राहम करती है।
پاک بحریہ کے جہازوں PNS عالمگیر اور PNS عظمت نے قطر کی امیری بحری فورس کے ساتھ مشترکہ بحری مشق اسد البحر میں حصہ لیا۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق مشن کمانڈر نے میزبان حکام کے ساتھ اہم ملاقاتیں کی، جن میں دو طرفہ بحری تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے افسوس ظاہر کیا ہے کہ گزشتہ حکومتوں نے SROs کے ذریعے ٹیکس اقدامات متعارف کرا کے ملک کا ٹیکس کا نظام تباہ کر دیا۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کی طرف سے اٹھائے گئے نکات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ٹیکس اقدامات کے حوالے سے کوئی غیر قانونی اقدام نہیں کیا ہے۔ پارلیمانی امور کے مشیر بابر ایوان نے وضاحت کی کہ ٹیکس اقدامات کے حوالے سے نافذ کیا گیا نیا آرڈیننس آئین کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آرڈیننس قانون سازی کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت قانون کے معاملے میں حزب اختلاف کی جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہتی ہے۔ بابر ایوان نے کہا کہ حکومت جوڈیشل اصلاحات کے لیے بل متعارف کرائے گی۔ انہوں نے حزب اختلاف کی جماعتوں کو دعوت دی کہ وہ بل اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اپنی تجاویز دیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وہ وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور حکومتی اور حزب اختلاف کے ارکان سے بھی ایک ملاقات کریں گے، جس میں اس بات پر غور کیا جائے گا کہ ٹیکسوں کے نظام میں آرڈیننس کے ذریعے تبدیلی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ قانون کے مطابق عمل کریں گے۔ پارلیمانی امور کے مشیر بابر ایوان نے ایوان کے سامنے وفاقی ترقیاتی ادارے کا ترمیمی آرڈیننس 2021 پیش کیا گیا۔ ایوان کا اجلاس جمعرات کی سپہر 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر نے جمہوری قوتوں پر زور دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سید یوسف رضا گیلانی سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ایوان بالا میں قائد حزب اختلاف منتخب ہونے پر انہیں مبارکباد دیتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کے لیے ارکان پارلیمنٹ پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ پارلیمنٹ میں تمام سیاسی جماعتوں کو آئینی اور انتخابی اصلاحات کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ جمہوری استحکام اور قومی مسائل پر ایک متفقہ لاہ عمل سے ہی ملکی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حزب اختلاف کی جماعتوں کو انتخابی عمل، پولیس اور دیگر شعبوں میں اصلاحات کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد کے علاقے کرال میں قائد اعظم کی ایک یادگار تصویر کی تقریب رونمائی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا اتحاد ٹوٹ گیا ہے اور اب حکومت کو ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد کو ملک کا نظم و نسق کے لحاظ سے مثالی شہر بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے تمام کیمروں کو فعال کر دیا گیا ہے۔ شیخ رشید احمد نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے سے متعلق شکایات کے اندراج کے لیے لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کی غرض سے ایک ایپ جلد تیار کی جائے گی۔ میں کیسی ایپ بنا رہے ہیں نادرا میں اور دوسری جگہ جو شکایتیں ہوں گی عوام کو براہ راست وہ حق دیں گے کہ وہ ان کی شکایتیں کریں۔ جتنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے اتنے سالوں سے سب کو واپس بلا رہے ہیں، نئے انٹرویو ہو گئے ہیں، نئے افسر جا رہے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان مافیاز کے خلاف کارروائی کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ ملک کے غریب عوام کا استحصال کرنے والے مافیاز کے خلاف کارروائی کے لیے لائحہ عمل وضع کر لیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام 2020-21 کے تحت اب تک جاری اور سماجی شعبے کی بہتری کے متعدد نئے منصوبوں کے لیے 492 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ جاری کردہ رقموں میں وفاقی وزارتوں کے لیے 312 ارب 19 کروڑ روپے، کارپوریشنز کے لیے 148 ارب 90 کروڑ، خصوصی شعبوں کے لیے 29 ارب 50 کروڑ اور 1 ارب 20 کروڑ روپے زلزلے سے بحالی اور تعمیر نو کے ادارے کے لیے شامل ہیں۔ اسی طرح 98 ارب 32 کروڑ روپے نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور 64 ارب 80 کروڑ روپے محکمہ آبی وسائل کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ ریلوے ڈویژن کو 18 ارب 80 کروڑ، داخلہ ڈویژن کو 11 ارب 80 کروڑ، قومی صحت کی خدمات، ریگولیشن اور کوارڈینیشن ڈویژن کو 10 ارب 90 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں قوم پر زور دیا کہ وہ کورونا وائرس کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے احتیاط کرے۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने लोगों से कहा है कि वो कोरोना वबा से बचाव के लिए कवायद और ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद करें, क्योंकि इसकी तीसरी लहर पहली दो के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। वज़ीर आज़म ने जो करंतना में है एक पैगाम में कहा कि वायरस की तीसरी लहर से मुतासिरा अफराद लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और ये तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस अमर की गवाह है कि मास्क पहनने और इसके मुतासिरा इलाकों में न जाने से वायरस में मुब्तला होने के इम्कान में बड़ी हद तक कमी आई है। इस सिलसिले में पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत ने आइंदा माह की यकम से इन शहरों में मौसूल लॉकडाउन पर अमल दरामद का फैसला किया है जहां कोरोना तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि यकम अप्रैल से सूबे में शादी की हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मास ट्रांजिट सिस्टम्स को बंद करने के अलावा शॉपिंग मॉल्स और बाजार भी शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने आज कराची में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत के जारी करदा कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कोरोना वायरस के मरीजों के बेहतरीन इलाज के लिए अपने तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर के तर्जुमान के मुताबिक कोरोना के मरीजों के लिए 240 बिस्तर मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोरोना की वजह से सूबे के मजीद 6 जिलों में भी तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया है। बलोचिस्तान हुकूमत ने कोरोना के तेजी से फैलने के तनाजुर में सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में दफा 144 नाफिज कर दी है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिरा मजीद 41 अफराद जाँ बहक और 4,525 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। वबा से अब तक जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 14,256 हो गई है, जबकि 5,98,197 मरीज सेहत याब हुए हैं। उधर 50 से 59 साल तक की उम्र के अफराद को वैक्सीन की फ्राहमी के लिए इंदराज का अमल कल से शुरू किया जाएगा। मुकर्ररा उम्र की हद के हामिल अफराद 1166 1166 पर SMS के जरिए कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर अपना इंदराज करा सकते हैं। शब बरात आज रात मनाई जाएगी, जिसमें अहले ईमान अल्लाह ताला से उसकी रहमतें और मग़फ़िरत तलब करेंगे। इस रात अहले ईमान अपनी बख्शिश और आलम इस्लाम की खुशहाली के लिए खुसूसी इबादत का एहतमाम करते हैं। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खैर आज़ाद ने एक बयान में अवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में इस मुक़द्दस रात को अल्लाह ताला के हुजूर माफ़ी के तलबगार हों। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नश्र की जा रही हैं। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी एक मकामी तहरीक है जिसकी जड़ें लोगों के दिलों में गहरी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वर्किंग वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि कश्मीरी अवाम ने उन्हें तकसीम करने के फस्ताई और फिरका परस्त भारतीय कुव्वतों के मंसूबों को हमेशा शिकस्त दी है। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है और लोगों पर सकाफती जारहियत मुसल्लत कर रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस की एक रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि भारत कश्मीरियों की मकामी मुज़ाहमत को दहशतगर्दी से जोड़कर आलमी बरादरी को गुमराह नहीं कर सकता। दरिया असना आज सोपुर में भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता एक काउंसलर और उसकी हिफाजत पर मामूर पुलिस गार्ड एक हमले में हलाक हो गए। मुमताज आलमी रोजनामे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भारत में मोदी की सरबराही में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने हिंदुत्व के नजरिए के प्रचार के लिए ज़राए अबलाग का इस्तेमाल किया और इन सहाफती इदारों को निशाना बनाया जिन्होंने इसकी पॉलिसियों पर तनकीद और उनकी मुखालफत की। एक मजमून में अखबार ने इन आलमी रिपोर्टों का हवाला दिया है जिनमें भारत में आज़ादी सहाफत पर कदगन लगाए जाने पर तशवीश जाहिर की गई है। अखबार ने आज़ादी सहाफती इदारों के सरबराहों का हवाला देते हुए कहा कि डिजिटल मीडिया से मुतारिफ कराए गए नए कवायद और ज़वाबित से न सिर्फ आज़ादी सहाफत मजीद महदूद होगी बल्कि ज़राए अबलाग को मोदी की हिदायत की पासदारी करने या फिर इदारों की बंदिश पर मजबूर किया जाएगा। अफगानिस्तान के सूबे कंधार के मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ा झड़पों के दौरान 33 तालिबान शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। फौजी ज़राए के मुताबिक तालिबान के खिलाफ कार्रवाई में फ़ज़ाई और ज़मीनी अफवाज ने हिस्सा लिया। म्यांमार में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज रंगून में बड़े अवामी इज्तिमा के दौरान मजीद 3 अफराद को हलाक कर दिया। फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए आज मुल्क भर में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। नहर स्विस को तकरीबन एक हफ्ते तक ब्लॉक रखने वाले बड़े बहरी जहाज को बिलाखिर हटाकर
دنیا کی مصروف ترین تجارتی گزرگاہ کو کھول دیا گیا ہے، تاہم نہر میں بحری جہازوں کی آمد و رفت ابھی تک پوری طرح بحال نہیں ہو سکی ہے۔ مال بردار جہاز کو مزید معائنے کے لیے گزرگاہ سے باہر کی طرف لے جایا گیا ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے بحران کے خاتمے کے لیے مصری حکام کی انتھک کوششوں کی تعریف کی ہے۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں آصفہ محفوظ سے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 ایک روزہ اور 4 T20 میچوں کی سیریز آئندہ ماہ کی 2 تاریخ سے سینچورین میں شروع ہوگی۔ اس سے قبل ایک پریس ریلیز میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ منفی آنے کی یقین دہانی کرائی۔ 22 کھلاڑیوں اور 13 آفیشل سمیت 34 رکنی پاکستانی کرکٹ اسکواڈ جنوبی افریقہ پہنچ گیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے دورے کے بعد پاکستانی ٹیم T20 اور ٹیسٹ میچوں کے لیے زمبابوے کا دورہ کرے گی۔ پاکستان کرونا وائرس کے بعد زمبابوے میں مردوں کی بین الاقوامی کرکٹ سیریز کھیلنے والا پہلا ملک بن جائے گا۔ T20 میچ آئندہ ماہ کی 21، 23 اور 25 تاریخ کو، جبکہ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز آئندہ ماہ کی 29 تاریخ سے جوہانسبرگ میں شروع ہوگی۔ بین الاقوامی کرکٹ کے ڈائریکٹر ذاکر خان نے کہا ہے کہ اس سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس عزم کی عکاسی ہوتی ہے کہ اس غیر متوقع وقت میں بحالی کرکٹ کو جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ عالمی کرکٹ کی بحالی میں پیش ہے اور زمبابوے کا دورہ اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ پاکستان کے 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی کرکٹ ٹیم آئندہ ماہ بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی، جہاں وہ ایک 4 روزہ میچ اور 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ ICC کے 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے عالمی کپ 2022 کی عمر کی حد کے مطابق 1 ستمبر 2002 یا اس کے بعد پیدا ہونے والے کھلاڑیوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ 12 اپریل کو روانگی سے قبل ٹیم لاہور میں 2 سے 11 اپریل کے دوران ایک 3 روزہ میچ کے علاوہ 2 ایک روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ 20 کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کا انتخاب قومی جونیئر سلیکشن کمیٹی نے پاکستان کے 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ہیڈ کوچ سے مشاورت کے بعد کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کلب میں رجسٹریشن کی حتمی تاریخ میں آئندہ ماہ کی 8 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ لاہور میں PCB کی ایک ترجمان نے کہا کہ تاریخ میں توسیع کا فیصلہ کلب مالکان کی جانب سے کثیر تعداد میں درخواستیں موصول ہونے کے بعد کیا گیا۔ پاکستان جوڈو فیڈریشن نے کہا ہے کہ مردوں کی 27ویں اور خواتین کی 10ویں قومی جوڈو چیمپئن شپ آئندہ ماہ کی 9 تاریخ سے کھیلی جائے گی۔ ڈیوس کپ چیمپئن شپ کورونا وائرس کی صورتحال کے باعث رواں سال اگست کے آخر تک دوبارہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ ڈیوس کپ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے سابق کپتان حمید الحق نے ذرائع ابلاغ کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ عالمی ٹینس فیڈریشن نے ان کو کہا ہے کہ اب یہ چیمپئن شپ کروشیا کے شہر میں 19 اگست سے 11 ستمبر کے دوران کھیلی جائے گی۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ درجہ بندی کے عالمی ادارے موڈیز نے پاکستان کے اسلامی بینکوں کے اثاثوں میں واضح اضافے کو بینکوں کے لیے مثبت قرار دیا ہے۔ ادارے نے ایک بیان میں کہا کہ اس سے بینکوں کی مالیاتی کارکردگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ موڈیز کا کہنا تھا کہ 2020 کے اختتام پر پاکستان کے اسلامی بینکوں کے اثاثے 43 کھرب روپے کی سطح تک پہنچ گئے تھے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹنٹس نے راست پاکستان کے فوری ادائیگیوں کے پہلے نظام کے تحت وفاقی حکومت کی ادائیگیوں کو ڈیجیٹلائز کرنے سے متعلق ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی ایک پریس ریلیز کے مطابق راست اس کا فلیگ شپ منصوبہ ہے جس کے تحت بھاری رقوم کی ادائیگی کے عمل کو فوری اور آسان بنایا گیا ہے۔ اس اقدام کے ذریعے ایک وقت میں کئی افراد کو ادائیگیاں بھی کی جا سکیں گی۔ راست کے آزمائشی مرحلے میں وفاقی حکومت کے ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن کی ادائیگی کی جائے گی، جس کے بعد اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 1089 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 44,431 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 523 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آخری کاروباری دن 529 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 408 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 37 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 359 میں کمی، جبکہ 12 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ امریکی ڈالر قیمت خرید 153 روپے 5 پیسے اور قیمت فروخت 156 روپے 65 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 210 روپے 82 پیسے اور 215 روپے 77 پیسے، سعودی ریال 40 روپے 80 پیسے اور 41 روپے 77 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 90,621 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,03,237 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ تجارتی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔
2 मरतबा ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाली मारूफ फिल्मसाज शर्मीन उबैद शनाया ने मुल्क की अक़लियतों के लिए पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म जारी किया है। उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को विद इन द फ्लैग का नाम दिया है, जहां पाकिस्तान की तमाम अक़लियतें मुबाहिसों में शिरकत के जरिए अपने तजुर्बात का तबादला कर सकेंगी। पाकिस्तानी शोबे से इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले फनकारों ने माजूर अफराद से इजहार यकजहती के लिए गुज़िश्ता दिनों एक तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान मार्च में माहिरा खान, हुमायूं सईद, बिलाल अशरफ, सनम सईद, फेरोज खान, माया अली और आयशा उमर समेत पाकिस्तानी शोबे से इंडस्ट्री के दीगर फनकारों ने शिरकत की। ये मार्च एक गैर सरकारी फलाही इदारे की जानिब से शुरू की गई रिक्शा सवारी है, जिसे खासतौर पर माजूर अफराद के लिए शुरू किया गया है, यानी इसके चलाने वाले माजूर अफराद हैं। पाकिस्तानी फनकारों की इस तकरीब में शिरकत का मकसद भी यही है कि माजूर अफराद भी इस माशरे का हिस्सा हैं, इन्हें कमतर न समझा जाए और इनके साथ सफर करते हुए किसी किस्म का खौफ महसूस न किया जाए। तकरीब में शरीक अदाकार फेरोज खान का एक माजूर कैप्टन के साथ रिक्शे पर सवारी करते हुए कहना था कि मैं बहुत पुरजोश और बहुत खुश हूं कि हम इन जैसे लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा सबूर अली का कहना है कि अहद रजा मीर एक अच्छे कुक हैं और बहुत मजे मजे के खाने पकाकर खिलाते हैं। हाल ही में सजल अली की बहन अदाकारा मनाल के हमरा निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में वो शरीक हुई, जहां उन्होंने अहद रजा मीर के मुतालिक गुफ्तगू की। खेलों की खबरों के बाद अब न्यूज बुलेटिन में हम शामिल करेंगे साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। साइंसदानों ने कायनात में ब्लैक होल के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की पहली तस्वीर हासिल कर ली है। ये बात इस माह जारी होने वाली एक रिपोर्ट में कही गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ख्याल किया जाता है कि ब्लैक होल में इनका किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो खला में प्लाज्मा जेट जारी करती हैं। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना सबसे पहले चमगादड़ में पाया गया और इस बात का सबसे ज्यादा इम्कान है कि चमगादड़ से कोरोना किसी जानवर में मुंतकिल हुआ और उस जानवर से इंसानों तक पहुंचा, ताहम इस जानवर का सुराग नहीं लगाया जा सका। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोरोना के बराह रास्त चमगादड़ से इंसानों में मुंतकिल होने के इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता, ताहम इसका इम्कान बहुत कम है। अमरीकी इदारे की जानिब से की गई तहकीक में इंकशाफ किया गया है कि आलमी वबा के दौरान ऑनलाइन क्लासें लेने से वालिदैन और बच्चों की ज़हनी सेहत पर मनफी असरात पड़े हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी सेंटर ब्राय डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने आलमी वबा के दौरान ऑनलाइन क्लासों से बच्चों और वालिदैन के ज़हनी सेहत पर असरात मुरतब होने का मुतालिया किया। फेसबुक इंतजामिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना वायरस और इसकी वैक्सीन से मुतालिक गुमराहकुन मालूमात के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इक़दाम उठाए हैं, जिनके तहत गुज़श्ता 3 माह में 1 अरब 3 करोड़ अकाउंट्स बंद या मुंजमद कर दिए गए। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि सिंध और वस्ती और जनूबी बलोचिस्तान में गर्म रहा। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खित्ता पोठोहार में चंद मकामात पर बारिश हुई। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान सुबह सिंध और बलोचिस्तान के अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा, ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह 40, दादू 44, परीदन, रोहड़ी, मिट्टी, मोहनजोदाड़ो, सक्कर और तुर्बत में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बाज अहम शहरों के दर्जा हरारत इस्लामाबाद 31 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और कराची 34, पिशावर 32, कोयटा 26, गिलगित 22, मुजफ्फराबाद 21 और मरी 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबकि भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16, जम्मू 33 और अनंतनाग में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए सऊदी अरब के साथ खुशगवार और बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद की जानिब से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरसब्ज़ सऊदी अरब और सरसब्ज़ मशरिक़ वुस्ता के इक़दामात को सराहते हुए कहा है कि ये पाकिस्तान की 10 अरब दरख्त लगाने की सुनामी मुहिम से मुमासलत रखते हैं। पाकिस्तान और डेनमार्क ने तवानाई के शोबे में मुआहिदों के लिए कवायद और ज़वाबित वज़ा करने की गरज से एक मुश्तरका तकनीकी वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक किया है। तमाम वफाकी इकाइयों ने वज़ीर-ए-आज़म की अपील के जवाब में कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए नए इक़दामात का ऐलान किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे फरहान अली।
सुपरवाइजर शुबा उर्दू मोहम्मद यासिर, मुदीर होम डेस्क चौधरी जमीर अशरफ, मुदीर खेल की खबरें नूर हुसैन चंद, मुदीर तिजारती साइंस और फन की खबरें माजिद अली महमूद, मुदीर फॉरेन डेस्क और कोऑर्डिनेशन एडिटर यासिर असलम, मुदीर आला गुलाम मुश्तबा मेमन, निगरानी आला मोहम्मद तारिक चौधरी, पेशकश शुबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ आसिफा महफूज और नईम जुबैरी को अपनी पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।